हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल रीता जौनपुरिया किचन में। आज की हमारी रेसिपी है 1 कप सूजी से आप ढेरों नाश्ता तैयार कर सकते हो। सुबह का नाश्ता हो या फिर बच्चों का टिफ़िन हो, आप इसे झटपट से तैयार कर सकते हो। सिर्फ 6 से 7 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को तैयार करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना देरी किए बनाते हैं इस रेसिपी को। अगर आप इसी तरीके से बना लिए तो इडली डोसा भी इसके आगे फीके लगने लगेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्थी है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है, आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना, और इसमें हमने 1 कटोरी सूजी डाला है। इसको रवा भी बोलते हैं। सूजी आप कोई भी ले सकते हो, मोटा या फिर बारीक कोई भी ले सकते हो, क्योंकि हमें इसे भिगाना है। तो 1 कप हमने सूजी लिया, 1 कटोरी हमने सूजी लिया है, और इसमें हमने 1 कटोरी दही लिया है। दही हमारी एकदम फ्रेश दही थी, ताज़ी थी, इसलिए हमने 1 कटोरी लिया है। अगर आपके पास खट्टी दही है तो सिर्फ आधा कटोरी लेना आप 1 कटोरी सूजी में। और इसके बाद हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दिए हैं, और नमक डालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा फेंट लेना है। जो भी दही खड़े हो या फिर गुठलियाँ हो, वो सब मिक्स हो जाए इसी में अच्छे से। इस तरीके से हम मिक्स करके रख देते हैं। 5 मिनट रेस्ट पे रख देते हैं इसको। तब तक के लिए हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब जो रेसिपी हम बना रहे हैं, इसमें चटनी बहुत ही मायने रखता है। आपकी चटनी एकदम अच्छी और टेस्टी होनी चाहिए। उसके लिए हमने लिया है 1 टमाटर कटा हुआ, और इसमें 3 से 4 हरी मिर्च लिया है, 4 से 5 कली लहसुन लिया है, और हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब इसमें हम फ्रेश धनिया लेंगे, हरी धनिया है, और अगर आपके पास धनिया नहीं है तो धनिया आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद हम इसी में 1/4 चम्मच जीरा पाउडर साबुत जीरा डालेंगे, और इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और इस चटनी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मूंगफली का दाना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे चटनी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो मूंगफली का दाना हमने पहले से ही भून के रख लिया था, इसका छिलका भी निकाल लिया था। लगभग 2 मुट्ठी के लगभग हमने इसमें डाल दिया है। इस चटनी की रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करना। तो हम थोड़ा सा पानी इसी में डाल के इसे हम पीस लेते हैं बारीक। और चटनी तो तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं एक पैन रखने। अब हम स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन लिए हैं। पैन हल्का सा जब गर्म हो जाए तो इसी में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। एक बड़ा चम्मच है, बहुत छोटा चम्मच नहीं है। 1 चम्मच तेल डालने के बाद तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए, फिर इसी में हम आधा चम्मच सरसों डालेंगे। इसकी जगह पे आप राई भी ले सकते हो। जब सरसों चटक जाए तो इसी में हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, क्योंकि सरसों की क्वांटिटी हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और जीरा का हम थोड़ा सा कम रखेंगे। जब दोनों हल्का सा चटक जाए, फिर इसी में हम हींग डालेंगे, लगभग 1 पिंच के बराबर। जब अच्छे से चटक जाए ये दोनों, तो इसी में हम डालेंगे अदरक लहसुन दरदरा कुटा हुआ। हमने लिया है 4 से 5 लहसुन लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सभी को दरदरा हमने कूट लिया था, और हमने थोड़ा सा भून लिया है, लगभग एकदम हल्का सा ब्राउन हो जाए। इसके बाद हम इसी में एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज जब हल्का सा सुनहरा हो जाए तो इसी में हम बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाले हैं 1, और इसमें हम 1 टमाटर डाले हैं बारीक कटा हुआ। टमाटर और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हमें इसका पानी जब तक टमाटर में है तब तक भून लीजिए आप मीडियम आंच पे। इसके बाद हम थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड करेंगे, जैसे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर हो गया, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर हो गया, और 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी को पहले हम मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि मसाले और सब्जियाँ अच्छे से भुन जाए। मीडियम आंच पे आप इसी तरीके से चलाते रहिए, ढकना मत, वरना सब्जी बहुत ज़्यादा गल जाएगी। अब स्वाद के अनुसार आप नमक ले लीजिए। इतना ध्यान रखिए, हमने सूजी में भी नमक मिलाया है और इसमें भी हम नमक मिलाएंगे, तो हमें क्वांटिटी थोड़ी सी नमक की कम रखनी होगी, ताकि इसमें और उसमें दोनों में बराबर हो। अब इन सभी को मिलाने के बाद हम हरी मटर डाले हैं फ्रेश। अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। और हम मटर को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें आलू डाल दिए हैं उबले हुए। हमने 3 बड़े उबले हुए आलू लिए हैं। इसे हमने छील के अच्छे से मैश करके रख दिया था, और अब इन सभी को हम मिलाएंगे। पहले आलू आप मीडियम आंच पे मिला लीजिए इस तरीके से, और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें हरी धनिया पत्ती डाल के चला के हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, और हम इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक आलू ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं।
जो हमने सूजी भिगो के रखा था, सूजी और दही, उसको हम पीस लेते हैं। हमने वही मिक्सर जार लिया है जो हमने चटनी बनाई थी, जिसमें चटनी को हमने खाली कर लिया है और हम उसी में पीस लेते हैं इसे। सारे सूजी हम डालने के बाद इसी में हम थोड़ा सा लगभग आधी कटोरी हम पानी डालेंगे। इसी में पानी डालने के बाद हम इसे बारीक पीस लेते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से हमें बारीक पीस लेना है। लगभग इतना ही पतला रखना है। अगर आप पीस रहे हो, पानी कम हो गया है, तो आप इसी तरीके से बैटर तैयार कर लेना। और उसी बाउल में हम पलट लेते हैं। और पलटने के बाद देख लीजिए, इतना ही पतला हमें रखना है। इसके बाद हम चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने पैन रखा है। अगर आप नॉनस्टिक पैन पे बना रहे हो तो तेल लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है। और अगर आप लोहे के तवा पे बना रहे हो तो उसमें आप थोड़ा सा तेल ज़रूर लगाना। इसमें हम एक दो आपको दिखा दे रहे हैं, ये बिना तेल के भी बन जाएगा। और अगर आप तेल लगाना चाहते हो तो आप तेल भी लगा सकते हो। तो हमने एक छोटा चम्मच तेल लिया था, पूरा फैला लिया है। और इस तरीके से हम एक कलछुल पेस्ट डाल के हम बीचों बीच डालेंगे। और हम पैन को हल्का सा घुमाते हुए गोल गोल करेंगे तो ये अपने आप फैलता चला जाएगा। और हम छोड़ देंगे धीमी आंच पे, ये अपने आप ही पूरा ये सूख जाएगा और एकदम रोटी की फॉर्म में बदल जाएगा। तो इसे हम उलट देते हैं। जिस तरीके से हम रोटियां पकाते हैं उसी तरीके से उलटते पलटते इसे हम पका लेंगे। और पकाने के बाद ये देखिए, हमने इतनी सारी बना लिया है। बहुत पतला पतला बना है। और हम एक प्लेट में अलग से रख लेते हैं। एक रख के आपको बताते हैं हम कैसे बनेगा ये। एक प्लेट में हमने एक अलग से रख दिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने आलू बीचों बीच रख दिया है। आपका जितना मन करे, 3 चम्मच, 2 चम्मच, या फिर आप ज़्यादा भी रख सकते हो। हमने 3 से 4 चम्मच इसमें रख लिया है आलू, इस तरीके से। और हम किनारे से मोड़ लेंगे, दोनों किनारे से हम इस तरीके से मोड़ेंगे। फिर आगे का भी इस तरीके से मोड़ेंगे और सामने वाला भी इसी तरीके से हम मोड़ देते हैं। और मोड़ने के बाद ये थोड़ा सा खुलेगा अभी, और जब हम सैलो फ्राई करेंगे तो ये खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से हम बना के एक प्लेट में रख लेते हैं। और दूसरा भी हम इसी तरीके से आपको बता देते हैं ताकि आपको बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। दूसरा भी हम इसी तरीके से बना लिए हैं। और बनाने के बाद हम एक प्लेट में रखते चले। अब एक प्लेट में हमने बना के रख लिया है इस तरीके से। अब हम चलते हैं इसे हम फ्राई करने। तो एक पैन लिया है हमने, पैन में हमने 1 चम्मच तेल डाला है। हमें तेल बहुत ज़्यादा इसमें नहीं यूज़ किया है, सिर्फ 1 या 2 चम्मच तेल डाला है इसमें। अब हम तेल 1 चम्मच डालने के बाद इसे हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब ये गर्म हो जाए तो आँच का फ्लेम आप धीमा कर देना। और धीमे आँच पे हम इसे डाल देते हैं बारी बारी से। ये नाश्ता बनाने में आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें कम टाइम में बहुत ढेर सारा नाश्ता आप तैयार कर सकते हो। मार्केट में मिलने वाले इडली डोसा से कई गुना ज़्यादा आप घर पर तैयार कर सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स। अब जब 1 मिनट हो जाए तो हम इसे उलट देते हैं इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, एकदम चिपक गया है, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं ये। आप इसे आराम से खा सकते हो। जब ये उलटते पलटते हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, फिर हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद जो हमने चटनी बनाई है, आप उसके साथ गर्मा गर्म सर्व करिए और ख़ुद भी खाइए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको ये झटपट वाली रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि इसके आगे तो इडली डोसा भी फीके पड़ जाएंगे। आप बना के ट्राई ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उम्मीद यही रहती है कि आपके लिए हम अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आते रहें, जो कम टाइम में बने और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बने। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते रहिए। आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के टिफ़िन में बहुत ही आसानी से बना सकते हो, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है जो बनाने वाले भी खुश और खाने वाले भी खुश। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते रहिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।